Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe at your place. Yes students, हम आज आपकी बुक क्षितिज से एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसके लेखक हैं राजेश जोशी। इसमें उन्होंने छोटे छोटे बच्चों का वर्णन किया है जिनको किसी न किसी तरीके से काम पर भेजा जाता है, उनसे उनका बचपन छीन लिया गया है और उनको काम पर लगा दिया गया है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो जैसा नाम से दिख रहा है कि बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। अब काम करना बड़ों का काम है, बच्चों का काम है पढ़ना, लेकिन इन बच्चों को काम करने पर भेजा जा रहा है। तो पढ़ते हैं पोएम। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरा यानी धुंध, ठंड का समय है, सर्दी का मौसम है, सारी सड़क जो है कोहरे से ढकी हुई है, धुंध से ढकी हुई है और उस सड़क पर छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह पंक्ति। कौन सी पंक्ति? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये बड़ी भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अब ये पंक्ति इतनी भयानक नहीं है, लेकिन इसे अगर हम विवरण की तरह लिखेंगे यानी सिर्फ बताने के तौर पर लिखेंगे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो यह भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहता है कि अगर हम सिंपली बात कर रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यह भयानक पंक्ति है। हमें तो सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का काम करना नहीं होता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? अब ये बच्चों का काम क्या होता है? गेंदों से खेलना, किताबें पढ़ना, खिलौनों से खेलना। तो कवि कहता है क्या जो बच्चों की गेंदें थी जिनसे वो खेलते थे वो अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी किताबें जो वो पढ़ा करते थे, क्या उनको दीमक खा गई है? वो खत्म हो गई किताबें? जिन खिलौनों से बच्चे खेलते हैं क्या वो खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे यानी स्कूल, और स्कूलों की इमारतें क्या भूकंप में गिर गई हैं? भूकंप ने उनको नष्ट कर दिया है, यानी ये सारी चीजें क्या नष्ट हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब बच्चे मैदान में खेलते हैं, बगीचे में, घरों के आंगन में खेलते हैं। तो कवि कहता है कि आप सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन सब खत्म हो गए हैं कि बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? फिर बाद में वो कहता है कि अगर ये सब खत्म हो गया है तो फिर दुनिया में क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। और अगर ऐसा होता कि सब खत्म हो गया तो ये चीज कितनी भयानक होती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल मीन एज इट इज, वैसे की वैसे। कहता है कि कितना भयानक होता अगर ऐसा हो जाता कि सारी चीजें नष्ट होती, तो ये चीजें कितनी भयानक होती। लेकिन इससे भी भयानक क्या बात है कि सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है कि खिलौने भी हैं, किताबें भी हैं, आंगन भी हैं, खेलने के मैदान भी हैं। तो सब चीजें वैसी की वैसी हैं, हस्ब मामूल, वैसी की वैसी, एज इट इज। लेकिन ये चीज सबसे भयानक है कि वैसी की वैसी है, क्योंकि फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन सब चीजें हैं, लेकिन दुनिया की हजारों सड़कों से छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम करने जा रहे हैं।
अब ये छोटे छोटे बच्चे फिर भी काम करने जा रहे हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनसे पढ़ने लिखने का हक छीन लिया गया है, उन्हें खेलने नहीं दिया जाता, यानी कि उनका बचपन उनसे छीन लिया गया, उनका बचपन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। वो बच्चे अपने घर के बड़े बनकर अपने घर को पाल रहे हैं। तो जो कवि है ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों को काम करना पड़ रहा है। यही कवि का मोटिव भी है इस कविता को लिखने का, कि इस समस्या को, बाल श्रम की समस्या को उजागर करे, क्योंकि आजकल समाज में बाल श्रम बहुत फैला हुआ है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, बाल मजदूरी, जबकि इस पर एक्ट भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों से काम कराया जाता है। तो यहाँ आपकी कविता ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।